चलिए आइए करते हैं। मित्रों आप जाकर देख लीजिएगा, ये गूगल पर देख लीजिएगा या कहीं भी पता कर लीजिएगा। बलान नदी की पूरी लंबाई 78 किलोमीटर है और औसतन चौड़ाई 200 मीटर है। 77,290 कट्ठा जमीन बलान की हत्या करके बलान से छीन ली गई है, बलान से चुरा ली गई है और ये मंत्री जी के नेतृत्व में, मंत्री जी के संरक्षण में हुआ है और हमारे और आपके बीच, आपके समाज में हुआ है। ये नदी हमारी थी, ये नदी मंत्री जी की नहीं थी, ये नदी सरारंजन वालों की थी, ये नदी विद्यापति नगर वालों की थी और उसके सामने उसके जमीन को चुरा लिया गया है और ये छोटी जमीन नहीं है। अब मैं माननीय मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो 77,290 कट्ठा जमीन है, इसमें क्या आप अनुसूचित जाति या पिछड़ा या अति पिछड़ा या सवर्ण में जो गरीब है उसको आप घर बनाने के लिए जमीन आवंटन करेंगे या खेती करने के लिए आप उन लोगों को जो भूमिहीन लोग हैं उनको आप इसमें जमीन देंगे या इस जमीन का आप ठेका करके पैसा राजस्व विभाग में जमा कराएंगे? आखिर आपके लिए इसमें क्या सोच है? और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो खाली कराया गया है, ये अब भू माफियाओं का वर्चस्व का लड़ाई शुरू होगा। अब कब्जा करने के लिए जिसके हाथ में वर्चस्व होगा, जिसके हाथ में ताकत होगा, जिस पर मंत्री का संरक्षण होगा, वो जाएगा और उसको जोतेगा, आबाद करेगा और जब उसकी ताकत कम होगी, समाज में दूसरा व्यक्ति उठेगा और उस जमीन को कब्जा करेगा और हत्या का दौर चलेगा। जाने दीजिए ना, ये पानी है, आगे चल के ये भी पानी कम है। जो नदी 200 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, जिस तरह से माननीय मंत्री ने 25 मीटर पर सीमित कर दिया है, ये माननीय मंत्री की हकीकत है। और जो शेष जमीन बचा है, उस जमीन को ये अपने लोगों के द्वारा कब्जा करवा रहे हैं। अगर नहीं कब्जा करवा रहे हैं तो कहिए कि जो भूमिहीन है, चाहे वो सवर्ण में हो या अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा हो या पिछड़ा वर्ग हो, उसको जमीन इसमें से आवंटन वो करे और नहीं तो वो बताए कि ये 200 मीटर चौड़ी नदी को 25 मीटर उन्होंने क्यों किया। अलमारी छाप पर बटन दबाएं, कुणाल कुमार को विजयी बनाएं।